राहुल गांधी के बारे में मेरी पहले जो सोच थी वो अब नहीं है। पहले उसके बारे में मेरी सोच थी बड़ा राजकुमार है, शहजादा है, ये क्या जानता है किसी के लोगों का दुख और दर्द क्या होता है। लेकिन जब वो 3-4 हजार किलोमीटर पैदल चला और उसकी जो तपस्या देखी, उसकी जो विचारधाराएं देखी, ये एक दिन में नहीं होता है। एक दृश्य में देख रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी, गरीब आदमी उसकी तरफ मिलने के लिए लपक रहा है और जैसे उसके निकट आया वैसे उसे उल्टी हो गई और उल्टी उसके पांव में पड़ी। लेकिन पहली बार देखा मैंने कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। नहीं तो हम और तुम आम आदमी होते, उल्टी कर रहा होता तो हम पीछे पांव हटा लेते, लेकिन उस बंदे ने पांव नहीं हटाया, उल्टी वहीं होती रही और वहीं उसकी पीठ को सहलाता रहा। यार मैं देखा क्या गजब है यार, ये बंदा, ये किसी और फितरत का है, ये किसी और मिजाज का है। भारत को बदल के रख देगा ये बंदा। जिसके लिए नेगेटिव मान्यता थी आज मैं पॉजिटिव हो गया उसके लिए, जिसके लिए मैं पॉजिटिव सोचा करता था आज मैं नेगेटिव हो गया उसके लिए। अब मुझे बताइए, जिनके पास कभी 400 एमपी हुआ करते थे, वो पार्टी आज 250 पौने 300 लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पा रही है। अगर सरकार बनानी हो तो 272 तो सीट चाहिए भाई, वो इतनी लड़ा नहीं रहे, तो सरकार बनेगी कैसे, जीतेगी कैसे? और इसलिए जो सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं तो उनके लिए आपका वोट बर्बाद करने की जरूरत क्या है? देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा। अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि और बयान आ रहे कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को बात, असली बात, नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, गरीबों के अधिकार को जड़ से खोदकर फेंकना चाहते हैं। कोणी भिडणार नाही, कोणी नडणार नाही, आपला जबराट दरार आहे रे. तुला कळणार नाही, तुला भळणार नाही, आपला डेंजर कारभार आहे रे. का उडतोस रे, भिडतोस रे, कावळ्यांचा बनवून थवा. आपली टोळी हाय वाघाची रे, तू खपशील नडशील जावा. इथं तिथं या हवा देखू जहा, हाय आपलीच हवा. इथं तिथं या हवा देखू जहा, हाय आपलीच हवा. ये एहसान नहीं, अधिकार है। ये भोजन का अधिकार जो स्कीम था, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया था, यूपीए सरकार ने दिया था, और इसको हम, अनाज को हम डबल कर रहे हैं। वो 5 किलो देते हैं, हम 10 किलो देने जा रहे हैं। आइए नमस्ते करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील शेट्टी और आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने आया हूं। 20 में 20 में यानी कि सोमवार को मुंबई में वोटिंग है। वोटिंग ना सिर्फ हमारा हक है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए प्राउड मुंबईकर मैं अपना वोट डालने ज़रूर जाऊंगा और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी नज़दीकी वोटिंग सेंटर्स में जाइए और अपना वोट ज़रूर डालिएगा। So 20th May, please step out and do cast your vote.
2024 लोकसभा चुनाव है और 2024 लोकसभा चुनाव में आप इसको कहां देख रहे हैं? मैं तू देख लेना, इतने बड़े तरीके से बीजेपी आ जाए। नमस्कार मुंबईकर, आने वाली 20 मई को आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है जो 5 साल में बस एक ही बार मिलता है, अपने लोकसभा एमपी को चुनने का मौका, अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने का मौका। भूल कर भी ये मौका मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक वोट मायने रखता है। तो कल संडे है, छुट्टी का आनंद उठाइए और मंडे को देश के लिए अपनी ड्यूटी निभाइए, ठीक वैसे ही जैसे हमारी मुंबई पुलिस हर पोलिंग बूथ पर निभाएगी, इसलिए ताकि आप में से किसी भी वोटर को कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो हमारी मुंबई पुलिस रोज ही ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाती है। तो चलिए, आली रे आली आता आमची वोटिंग ची बारी आली। आपको लगता है कि मुफ्त अनाज स्कीम एक मास्टर स्ट्रोक है सरकार? किसका मास्टर स्ट्रोक? सरकार का। किसका मास्टर स्ट्रोक? भाषण में आप जिक्र करती हैं कि मुफ्त आपको अनाज मिलता है, इसका मतलब क्या है? अच्छा, अगर मास्टर स्ट्रोक इस सरकार का है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप पत्रकार हैं कब से? 20 सालों से। तो आपको याद होगा कि कांग्रेस के समय एक भोजन का अधिकार लाई थी कांग्रेस पार्टी, और उस राइट टू फूड, और उस राइट टू फूड में क्या लिखा था कि हर गरीब परिवार का अधिकार है कि सरकार उन्हें राशन दे। किसने लिखा था? आप 20 सालों से है ना पत्रकार, बताइए। कांग्रेस पार्टी की नीति थी, कांग्रेस पार्टी की नीति थी। अब मोदी जी ने 5 किलो राशन का बोरा बना के अपनी फोटो चेप दी है उस पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति है जो जनता के लिए चलती है, जो जनता के अधिकारों को मजबूत करती है, जिसकी वजह से आज मोदी जी मजबूर हैं कि वो 5 किलो राशन जनता को दें। अगर उनकी फोटो चिपक गई है उस राशन पे तो इसका मतलब नहीं है कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। जिस तरह से तमाम जो सड़कें हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो कांग्रेस के समय से ऑर्डर हुए थे उनके, और मोदी जी उनका जब वो कंप्लीट होते हैं, जब पूरे होते हैं, तो मोदी जी जाकर उद्घाटन कर देते हैं, तो उसका मतलब नहीं है कि मोदी जी ने बनाए हैं। तो आप पत्रकार हैं, आपको ठीक जानकारी देनी चाहिए जनता को। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाइयों और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 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 8,500। इस भीड़ में से हजारों लोगों की लिस्ट बनेगी। 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया साल का अंदर जाएगा, इनसाइड।